नमस्कार। गौतम वानी के इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। साथ ही साथ मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर कमेंट कर सकते हैं आप, इसको लाइक कर सकते हैं आप। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा विषय है वह है पेशा। पेशा नहीं, पेशा। PASA। ये विषय झारखंड ही नहीं, देश के ऐसे 10 प्रांत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो शेड्यूल 5 के एरिया में आता है। शेड्यूल 5 आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। भारत में ऐसे कई शेड्यूल हैं और उन शेड्यूलों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से परिभाषित किया गया है। उसी में से एक शेड्यूल 5 है और एक शेड्यूल 6 है। ये दोनों भारत में निवास करने वाले जनजाति यानी आदिवासियों से संबंधित है। भारत में जब अंग्रेजी राज था उस समय में कई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। कुछ स्थान पर ब्रितानी हुकूमत डायरेक्ट शासन करती थी, कुछ स्थान पर राजा महाराजाओं के द्वारा शासन होता था, कुछ ऐसे स्थान थे जहां रेजिडेंट होता था, मतलब मिलिट्री रूल वहां कायम था और सैनिक के द्वारा शासन संचालित होता था, और कुछ ऐसे भी इलाके थे जहां पर पारंपरिक ढंग से वहां में निवास करने वाले जनजातीय अपने ढंग से शासन प्रणाली चलाते थे। तो जिस स्थान पर पारंपरिक तरीके से शासन प्रणाली आदिवासियों के द्वारा संचालित होता था उसे शेड्यूल एरिया में रखा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पास किया था। उसी को आधार मान करके जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने 2 शेड्यूल रखे, एक शेड्यूल 6 और एक शेड्यूल 5। जिस स्थान पर 80% से ज्यादा आदिवासी थे उसको शेड्यूल 6 में रखा गया और जहां पर 20-25% आदिवासी थे उसे शेड्यूल 5 में रखा गया। ये एरिया बढ़ता घटता रहता है। अध्ययन के आधार पर, आदिवासियों की संख्या के आधार पर बाद में भी इसमें कहीं बढ़ाया गया, कहीं घटाया गया है। वर्तमान में शेड्यूल 5 में जो राज्य आते हैं उसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इसके बाद गुजरात है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। ये पूरे के पूरे क्षेत्र जो है वो शेड्यूल 5 वाले आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव पारित हुआ संसद में। वह प्रस्ताव ये था कि पंचायती राज अधिनियम में आदिवासियों के लिए विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है या नहीं दी गई है, इसलिए आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था की मांग उठने लगी। उसी आधार पर एक सांसद जिसे दिलीप सिंह भूरिया जिनका नाम था, उनके नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया गया और उसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1996 में पेशा कानून लागू किया गया। पेशा में कई प्रकार के प्रावधान हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देशित किया कि अपने अपने तरीके से आप अपने स्थान पर पेशा कानून लागू करिए। सभी 10 प्रांत जो शेड्यूल 5 के प्रांत थे वो अपने अपने स्थानों पर
अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने सांस्कृतिक व्यवस्था और जो भी उनका जो स्थानीय व्यवस्था थी, स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली थी, उसके आधार पर कमोबेश संशोधन करके पेशा को लागू कर दिया। लेकिन झारखंड सरकार ने बहुत लंबे समय तक पेशा कानून लागू नहीं किया। झारखंड बने 25 साल हो गए थे, लेकिन पेशा कानून लागू नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जेएमएम की सरकार आई, कई 2 बार उसमें राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया। छोटे समय के लिए एक और सरकार थी जो किसी पार्टी के नहीं थे, बट वो चीफ मिनिस्टर हुए, मधु कोड़ा। तो ये तमाम सरकारों ने पेशा को छूने तक की इच्छा जाहिर नहीं की। जबकि रघुवर दास की सरकार ने पेशा के स्थान पर पेशा को कमजोर करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसके कारण पूरे प्रदेश भर में पेशा तो कमजोर हुआ ही, साथ ही साथ 3 ऐसे जो आदिवासी कानून थे जो आदिवासियों को प्रोटेक्ट करता था, उसमें भी कहीं न कहीं विसंगति पैदा होने लगी थी। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। वर्तमान में 5 साल जेएमएम की सरकार रही, जिसका नेतृत्व खुद हेमंत सोरेन जी ने किया। उसके बाद हेमंत सोरेन जी अभी दूसरी बार जब आए हैं, तो उन्होंने पेशा को लेकर के एक अच्छी पहल की है और इस पेशा कानून को झारखंड में अधिसूचित कर दिया है। अब झारखंड में भी पेशा कानून लागू हो गया है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेशा लागू होना ये राज्य के लिए हितकर है। लेकिन इस पेशा कानून के लागू होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें 2-3 विसंगति बताई जा रही है। एक तो सबसे पहले कस्टम की बात है, जो पारंपरिक जो आदिवासियों की पारंपरिकता था, उसमें कहीं न कहीं समझौता किया गया है, संशोधन किया गया है। दूसरी बात, अब आदिवासी ये तय नहीं करेंगे कि उनका ग्राम सभा जो होगा, जो जिस सभाओं के माध्यम से ये पेशा कानून काम करता है, वह ग्राम सभा कितना एरिया का होगा, कहाँ से कहाँ तक का होगा, किस-किस क्षेत्र को अपने में कवर करेगा, इसका निर्णय वो स्थानीय डीसी के हाथ में दे दिया गया है और जिला जिलाधिकारी हैं, वो अपने आप में ये तय करेंगे, वो एक कमिटी बनाएंगे और उसके आधार पर ये तय होगा कि पेशा किस एरिया में लागू होगा और किस एरिया में लागू नहीं होगा। मतलब गांव की आदिवासी गांवों की संरचना, उसका भूगोल, उसका जो एरिया है, अब वो तय करने का अधिकार डीसी को दे दिया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी विसंगति ये है कि पेशा के अंतर्गत ये बहुत ही व्यापक तरीके से बताया गया है कि पूरा का पूरा निर्णय वहां का जो स्थानीय कमेटी होगा वही लेगा और उसी का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन झारखंड में जो पेशा कानून लागू हुआ है, उसमें ऐसा संशोधन किया गया है कि अगर एक निश्चित समय सीमा तक ग्राम पंचायत यानी मतलब पेशा से संबंधित जो ग्राम सभा है, ये निर्णय अगर नहीं ले पाता है या निर्णय नहीं दे पाता है, तो वो प्रस्ताव खुद व खुद पारित माना जाएगा। इसको ये मान लिया जाएगा कि ग्राम सभा ने इसको पारित कर दिया है। तो ये 2-3 प्रकार की जो विसंगतियां हैं, वो केवल पेशा कानून को ही कमजोर नहीं करेगी। वो 3 जो झारखंड में अन्य कानून पहले से लागू हैं, जिसमें छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है, इसमें संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है और एक एक्ट और है जो कोल्हान क्षेत्र में प्रभावशाली है, इसको विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों के तीनों आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने वाले कानून है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पेशा के बहाने ये तीनों के तीनों कानून भी निष्प्रभावी और निष्प्राण हो जाएंगे। तो आज का ये मेरा पूरा एपिसोड पेशा पर था। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।